टर्किश वजीर खारजा हकान फिदान की सीरिया में आमद। मोहम्मद अल शरा जोलानी के साथ चाय पी गई और उसी जगह पे तस्वीर खिंचाई गई जहां पे ईरानी सफीर वजीर खारजा ने असाद के साथ तस्वीर खिंचवाई थी। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। हकान फिदान एक बहुत ही कॉन्सिक्वेंशियल टर्किश लीडर, साबिका इंटेलिजेंस खुफिया इदारों के चीफ और अब वजीर खारजा की आमद सीरिया में, दमास्कस में। सीरिया वो मुल्क जहां पे हकान फिदान 2013 से एक तरीके से एक मुहिम चला रहे थे बशार अल असद साहब के खिलाफ। अमेरिका के साथ भी काम कर रहे थे, ओबामा वाइट हाउस के साथ, फिर उसके बाद अरबी ममालिक के साथ भी, कतर, यूएई, सऊदी, रशिया, ईरान के साथ भी उनके मुज़ाकरात चले, मुलाकातें हुई हाल ही में। और अब वो दमास्कस में मोहम्मद अल शरा जो हेते शे के लीडर हैं और अब लग रहा है सीरिया के लीडर हैं, उनसे उनके साथ बैठकर मुलाकातें और बहुत ही एक खुशामद किस्म की एक का माहौल क्रिएट हो गया है। टर्किश प्रोजेक्शन सीरिया के अंदर और टर्किश गेन सीरिया के अंदर, जिस रफ्तार से तुर्की ने सीरिया में अपने पर फैलाए हैं, इसका कोई मेरे ख्याल से 1922 से लेकर जब ऑटोमन एम्पायर का अख्ताम हुआ था और इन इलाकों से ब्रिटेन और फ्रांस ने ऑटोमन्स को हटाया था, फेंका था अरबियों के साथ मिलकर ऑब्वियसली, तो 100 साल बाद पेंडुलम दोबारा स्विंग हुआ है और तुर्की की तरफ गया है। और तुर्की की इतनी ताकत, इतनी तेजी से एक्सपेंसिव ताकत हमने शायद पहले नहीं देखी। अब वो रीबिल्डिंग की बात कर रहे हैं और साथ साथ यूरोपियन यूनियन से, डिफरेंट ममालिक से, अमेरिका से वफ्द आ रहे हैं और हेतेशे की लीडरशिप से मिल रहे हैं। उसके साथ साथ वो सीरियन लीडर्स जो नकल मकानी करके जिनको भागना पड़ा था, जिसमें से जुम्बत करके एक द्रूज लीडर हैं, उनकी मुलाकात भी हुई जोलानी साहब से। मगर ऑब्वियसली मेन खबर है वो ये है कि हकान फिदान साहब का मिशन अकम्पलिश्ड हो गया है। यहाँ पे अब फोकस है जो कर्डिश एसडीएफ पीकेके येपीजे, ये जो एक एंटी टर्किश अलायंस, पीकेके एक टेररिस्ट ग्रुप है जिसको अमेरिका भी मानता था, यूरोपियन यूनियन भी, मगर उसका एक कॉन्डुइट बना के दाइश आइसिस के साथ लड़ने के लिए अमेरिका ने रीब्रांडिंग की थी पीकेके की, या उसके जो सीरियन ऑफशूट था येपीजे, जो भी खुद भी टेररिस्ट था, उसको रीब्रांड करके उन्होंने सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस या एसडीएफ का नाम देके उन एरियाज में डाल दिया था, जैसे रक्का, अल ऐन, मानबिज, जो ट्रेडिशनली अरबी अरबिक एरियाज थे। अब ऐसे भी एरियाज हैं जो अरबिक स्पीकिंग नहीं है, कोबानी, अल ऐन के कुछ एरियाज, इसी तरीके से हसका, ये एरियाज के अंदर कर्डिश इन्वॉल्वमेंट थी। ऑब्वियसली पॉपुलेशंस मौजूद हैं। तो अब टर्की कह रहा है और सीरिया भी कह रहा है, अल शर्रा ने ये एक स्टेटमेंट दिया है कि कोई भी और कुव्वत या और ऐसी ताकत को सीरिया में इजाजत नहीं होगी कि इस तरह ऑपरेट कर सके, जिस तरीके से एसडीएफ हो या दाइश हो या जो भी और हो। यहां पे सीरिया की रिट ही रहेगी। और अल शर्रा साहब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, अब लिबास के अंदर भी आ गए हैं, टाई भी पहनी हुई है, वेस्टर्न ऑडियंसेस को वो अपने आपको एक तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एक मॉडरेट फेस करके। जो खदशात थे कि ये इंतकाम होगा, रिवेंज होगा, ऐसा नहीं हुआ। अल शर्रा का अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी ये है कि यार ईरान ने जो है मुदाखलत की, वो 1400 साल यानी पुरानी अपनी ग्रीवेंसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए सब चीज़ें कर रहे थे। तो 2024 के सीरिया में और 1000 साल पुराने सीरिया के अंदर बहुत मेजर फर्क है। तो ये उनका मौकफ है अल शर्रा साहब का, और वो कह रहे हैं कि हमें आगे की तरफ देखना है, पीछे की तरफ नहीं देखना, और इसीलिए एसडीएफ पीकेके को निकालना बहुत ज़रूरी होगा। मगर इतना आसान नहीं होगा उनके लिए भी और टर्की के लिए भी। अब टर्की तो जंग की बातें कर रहा है भाई, कि कोबानी से हटाने के लिए, क्योंकि ये सब टर्किश बॉर्डर का एक पूरी पट्टी यूफ्रेटिस की अगली तरफ, अगर आप ईस्ट की तरफ चले जाएं, मशरक की तरफ,
तो वो पूरी पट्टी जो थी सीरिया टर्की बॉर्डर की, उसके ऊपर एसडीएफ का कंट्रोल था। अब ऑब्वियसली यहाँ पे अरब पॉपुलेशन है, जिस तरीके से मैंने जिक्र किया, आबादी जो है वो ज़्यादातर अक्सरियत उनकी अरबी, और वो कह रहे हैं कि हमें ये जो अभी अपोजिशन की हुकूमत आई है लेड बाय हेतेशे, इसका रिट होना चाहिए, इसके झंडे लगने चाहिए, जो नई सीरियन रेवोल्यूशन के झंडे हैं 3 सितारे वाले, वो लगने चाहिए। मगर अभी फिलहाल एसडीएफ ने और अमेरिका ने इसके ऊपर कोई एज सच रिएक्शन नहीं दिया। एक रिएक्शन जरूर आया अमेरिका की तरफ से, उन्होंने कहा कि जी हमारे तकरीबन डबल हैं प्रीवियसली थॉट, जो हमने कहा था कि हमारे एक्स नंबर ऑफ वहाँ पे सोल्जर्स हैं, अमरीकी सिपाही मौजूद हैं, इसकी मकदार भी डबल है। अब ये नहीं पता कि टोटल कितने हैं, मगर जो पहले बताए जा रहे थे या अंदाजा किया जा रहा था उससे डबल है। तो अब ट्रंप साहब भी आ रहे हैं, अब ट्रंप साहब के अपने मौकफ हैं कि सीरिया के साथ हमारा कोई लेन देन, वहां पे हमारे ट्रूप्स नहीं होने चाहिए। मगर ट्रंप साहब की जो पार्टी है, और एक्चुअली अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट भी जो है, जिसके अंदर लिंडसी ग्राहम मौजूद हैं, जिसके अंदर वैन हॉलन, ये डेमोक्रेटिक एक सेनेटर हैं वैन हॉलन साहब, वो पाकिस्तान के भी हिमायती हैं, कराची में उनकी पैदाइश हुई थी, वो कह रहे हैं कि हमें अपने कर्डिश पार्टनर्स को अबैंडन नहीं करना चाहिए। अब टर्की का मौकफ हमेशा ये रहा है कि यार ये कर्ड्स को सबको एक साथ लंप इन करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि पीकेके जो है वो एक दहशतगर्द तंजीम है, और उसने इन एरियाज के अंदर दहशत के थ्रू अपने मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, अब मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी क्या है, कार्ल मार्क्स के मरे भी कोई 150 साल हो गया है, मगर उनकी आइडियोलॉजी की बुनियाद के ऊपर ये जो एक कॉम्बाइन टेरर का बनाया था लेट 1970s अर्ली 80s के अंदर, वो अभी तक जारी है और उसकी ताकत के अंदर कमी नहीं आई। अब टर्की पीकेके की, एसडीएफ की और येपीके की प्रेजेंस को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, स्पेशली ऐसे वक्त जब उसने बशार अल असाद को हटा दिया, और बशार अल असाद की कंप्लिसिटी की वजह से ही एसडीएफ और अमेरिकन को, कि ये डबल गेम चल रहे थे ना, कंट्रोल रखने के लिए एसडीएफ ने बशार अल असाद को कुछ हिस्से दिए हुए थे, बातिस्ट जो उसके मिलिशिया फोर्सेस थे उनको, उन्होंने पैसेज दिया हुआ था फॉर एग्जांपल आफरिन तलबियात की तरफ। अब आफरिन से तो टर्की घुस के उसने हटा दिया, तलबियात के अंदर कंटेंशन चल रही थी, वहां से भी हट गए। अब मनबिज की तरफ गए, उधर ऑब्वियसली टर्की का प्रेशर बहुत है, तो वो अब एक रीनिगोसिएशन जो चल रही है एसडीएफ के कमांड के दरमियान और अमरीकियों और टर्क्स के दरमियान, उसके अंदर अब ये लग रहा है कि टर्की कह रहा है कि अगर तुम लोग नहीं निकले जल्द अज जल्द, तो हम अपने फोर्सेस अंदर घुसा देंगे, और फिर तुम जिस तरीके से तुम्हें डील करना तुम डील करते रहना। क्या ये मुमकिन होगा हमें नहीं पता, मगर अभी तो टर्की की जो प्रोजेक्शन है, पावर है, और याद रखें ये जितने भी यूरोपियन ममालिक से डिप्लोमेट्स आके मिल रहे हैं अल-शर्रा से, नई लीड क़यादत से, इसके अंदर टर्की का बहुत अहम किरदार है। खरबों डॉलर आएंगे, अरबों डॉलर आएंगे सीरिया के अंदर। अब वो पैसा जो बेसिकली रेफ्यूजीज और रेफ्यूजी क्राइसिस को डील करने के लिए साइड पे रखा हुआ था, अब रिपैट्रिएशंस होंगी, डेवलपमेंट मनी आएगी, बहुत मेजर कंस्ट्रक्शन बूम होगा, लताकिया और तातूस के जो पोर्ट्स हैं वो बहुत एक्टिव हो जाएंगे, और टर्की तो बिल्कुल उनके ऊपर ही है, स्कंदर उनका बिल्कुल ऊपर ही है, तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नीचे लेके आना टर्की के लिए इतना कोई मसला नहीं होगा। क्या ऐसा हो पाएगा? क्या चीजें अकॉर्डिंग टू प्लान चलेंगी? क्या टर्किश एम्बिशन सीरिया के अंदर कामयाब होंगे या नहीं? ट्रंप आ रहा है तो देखना पड़ेगा। नीचे इजराइल भी है, नेतन्याहू की अपने आइडियाज हैं, ईरान की पोजीशन है जो बहुत रिट्रीट हो चुकी है एक तरीके से, तो चीजें गर्दिश में हैं, और ऐसी ऐसी चीजें जो हमने पिछले 100 साल में नहीं देखी वो हो रही हैं मिडल ईस्ट के अंदर, इस पूरे खित्ते में। आप क्या समझते हैं क्या हो रहा है और क्या होने वाला है? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।